नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस में एक बड़ा एक्शन हुआ है। डॉक्टर अरुणा कुमार को जीएमसी ने हटा दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुणा कुमार को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में लाइन अटैच किया गया है। मंत्री विश्वास सारंग के आदेश के बाद एक कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही सभी सरकारी कॉलेजों के एचओडी के कार्यकाल बदल दिए गए हैं। आपको बता दें अब हर साल में बदले जाएंगे मेडिकल कॉलेजों के एचओडी। हर 2 साल में एचओडी का तबादला होगा। इनके कार्यकाल में बदलाव का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। मंत्री विश्वास सारंग ने आदेश दिया था जिस पर अमल कर दिया गया है। काफी दिनों से हड़ताल चल रही थी। जूनियर डॉक्टर्स की मांग कर रहे थे कि डॉक्टर सरस्वती के जो आरोपी है, मुख्य आरोपी फिलहाल गायनिक विभाग की एचओडी पर आरोप लग रहे थे कई गंभीर, जिसके बाद अब उनकी मांग को मानते हुए एचओडी को हटा दिया गया है फिलहाल। और साथ ही साथ एचओडी के तबादले का आदेश भी जारी कर दिया गया कि हर 2 साल में अब मेडिकल कॉलेजों के एचओडी बदले जाएंगे। और इसके साथ ही जितने जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने हड़ताल खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। तो अब हड़ताल खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं फिर से बहाल हो जाएंगी और मरीजों को एक बार फिर बड़ी राहत मिलेगी। जूडा के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स मिलने हैं, बातचीत हुई। उनके जो इश्यूज़ हैं उन पर हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम विचार करके निर्णय लेंगे। और हमने उनसे कहा कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे मीटिंग के बाद, मेरे से मिलने के बाद अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। इस बीच आपको रायपुर से एक बड़ी खबर बता दें। अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो खराब मौसम के चलते हवाई यातायात इस वक्त प्रभावित है। आपको बता दें रायपुर आने वाली 5 फ्लाइट डिले हो गई हैं। दिल्ली की 2 फ्लाइट, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद की एक फ्लाइट इस वक्त डिले है। तो जितने भी हवाई यातायात से सफर करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए कृपया ध्यान दें, ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। रायपुर आने वाली 5 फ्लाइटें डिले हो गई हैं। अगर आपके अपने इस फ्लाइट में है, दिल्ली की अगर फ्लाइट है तो दिल्ली की 2 फ्लाइटें, कोलकाता हैदराबाद की एक फ्लाइटें डिले हुई हैं। आपको बता दें इसके साथ ही मुंबई की भी एक फ्लाइट डिले हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं। खराब मौसम है, बारिश, मानसूनी आफत इस वक्त है, काफ़ी मौसम बिगड़ा हुआ है जिसके चलते फ्लाइट जो है वो देरी से चल रही हैं, लेट हो रही हैं। और मौसम प्रभावित होने के साथ साथ ही जो यात्रीगण हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। राजधानी रायपुर की पुलिस को ऑनलाइन सट्टा मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां उन्होंने बिलासपुर पुलिस की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए महादेव बुक, अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए शिमर्स क्लब के संचालक नितिन मोटवानी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस ने पिछले दिनों दिल्ली में महादेव ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया था, जिनसे पूछताछ के बाद पर्दे के पीछे छुपकर ऑनलाइन सट्टा का काम करने वाले शिमर्स क्लब के संचालक चीकू उर्फ नितिन मोटवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पिछले दिनों भी सिमर्स क्लब में ऑनलाइन सट्टा खेलने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मोटवानी नाम का व्यक्ति अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहा था, जिस पर से मौके से उनको हिरासत में लेकर उसके मोबाइल को चेक किया गया। उनके विरुद्ध थाना पंडरी में धारा 6-7 जुआ अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध करके उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और अगली खबर जबलपुर से है। आरटीओ के अमले को ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली करना भारी पड़ गया। आरटीओ का अमला जबलपुर को रायपुर से जोड़ने वाले NH 30 पर बरेला के पास अवैध वसूली कर रहा था। यहां सिर्फ बाहरी राज्यों के ट्रक रोके जा रहे थे और सभी कागजात होने के बाद भी हर ट्रक ड्राइवर से 2-2 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। इस दौरान चेकिंग में शामिल होमगार्ड जवानों से ट्रक ड्राइवर्स ने उनके वाहनों के दस्तावेज जब्त कर लिए। हद तो तब हुई जब दोपहर 12 बजे रोके गए ट्रक ड्राइवर को वसूली के नाम पर शाम 5 बजे तक रोक कर रखा गया। जब ट्रक ड्राइवर्स ने सभी वैलिड डॉक्यूमेंट होने का हवाला दिया तब पैसे देने से भी इनकार कर दिया। तो आरटीओ के अमले में शामिल होमगार्ड के जवानों ने ड्राइवरों से मारपीट तक शुरू कर दी। मारपीट के बाद ट्रक ड्राइवरों ने आपा भी खो दिया। गुस्साए ड्राइवरों ने
अमले को चारों तरफ से घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि हंगामा बढ़ने पर आरटीओ अमले में शामिल एसआई अक्षय पटेल एक निजी गाड़ी से भाग खड़े हुए। बाकी बचे कर्मचारियों और ट्रक ड्राइवरों के बीच जमकर विवाद हुआ और काफी देर तक चला। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची बरेला थाना पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों को उनके दस्तावेज वापस दिलवाए और उन्हें वहां से रवाना किया। गाड़ी के कागज पूरे नहीं थे क्या? पूरे ओके कागज है, बिल्कुल अंदर रोड माल है, सारा कुछ ओके हमारा। उसके बाद ये पैसे मांग रहे हमसे, पैसे नहीं दिए तो ये गाड़ी विरोध कर रहे हैं ना, मेरे को जहाँ धक्का मुक्की भी करी है। और ये ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी हमारी खड़ी करवा ली इनने, और मैं कागज लेके गया तो मेरे को मारा ये पीछे। क्या बोल रहे थे सर? गाली गलौज कर रहे थे। गाड़ी में कागज पूरे नहीं थे? पूरे हैं सर। ओके, तो क्या मांग रहे थे? पैसे मांग रहे थे सर। कितने? हमने यही हिदायत दिया है कि भाई शांति बनाए रखो, अपने अपने दस्तावेज लो और जाओ। और इनको हिदायत ये दिया है कि जब तक आरटीओ साहब नहीं रहेंगे प्रेजेंट तो आप चेकिंग नहीं करेंगे। आपको आदेश आपको अथराइज नहीं है, सिपाही को अथराइज नहीं है किसी की चेकिंग करने के लिए। आरटीओ साहब रहेंगे तभी चेकिंग होगी। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में पिछले 1 साल से कई नवाचार हुए हैं। चाहे मरीज हो या फिर डॉक्टर, दोनों के लिए ही प्रबंधन ने कुछ ऐसे नए कामों की शुरुआत की है। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि एम्स में सेंटर ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत की गई है। ये सेंटर छात्रों को ये समझने में सक्षम बनाएगा कि कैसे सकारात्मक मनोवैज्ञानिक रणनीतियां लोगों को भविष्य में सफल बनाती हैं। इसके साथ ही एम्स प्रबंधन लगातार राज्य और केंद्र सरकार से अतिरिक्त जगह की भी मांग कर रहा है। इस जगह के मिलने के बाद यहाँ बच्चों के लिए और भी बेहतरीन यूनिट तैयार की जाएगी। तो इसके साथ ही एम्स भोपाल में सड़क हादसे में घायल, ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, ऐसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज बिन पैसे हो सकेगा। इसके लिए रोगी कल्याण समिति का भी गठन किया गया है। 75 नर्सिंग बीएससी में एडमिशन है, उनको हम बढ़ाएं। एमएससी के भी स्टूडेंट्स को बढ़ाएं। हमारे डीन साहब बैठे हैं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हम लोग पीजी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाएं। गवर्नमेंट से अपने एमबीबीएस की सीटों को भी 125 से 150 ले जाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। इंदौर में महापौर और अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोर्ड के अध्यक्ष पुष्पमित्र भार्गव ने सोलर बेस पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस चार्जिंग स्टेशन के जरिए इलेक्ट्रिक 2 पहिया 4 पहिया वाहन के साथ ही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की चार्ज की जा सकेगी। चार्जिंग के लिए प्रति यूनिट 15 रुपए का शुल्क देना होगा। महापौर भार्गव का कहना है कि जिस तरीके से इंदौर में लगातार ई व्हीकल का चलन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए शहर को ई चार्जिंग स्टेशन की सौगात दी गई है। शहर में कुल 45 चार्जिंग पॉइंट खोले जाएंगे, जिससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। सोलर पे चलने वाला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आज हमने शुरू कर दिया है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर को 3 से 5 मिनट में चार्ज करेगा। डिजिटली ऐप बेस्ड वो चार्जिंग सिस्टम होगा। तो जनता को, जितने लोगों ने भी ई व्हीकल्स खरीदे हैं, उनसे इनका बहुत सारा लाभ होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में संचालित माइंस में सालाना माइंस सेफ्टी फोर्टनाइट का आयोजन किया गया, जिसका समापन समारोह शनिवार को राजधानी रायपुर में हुआ। माइंस में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसके प्रति माइंस डेवलपर्स को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिस दौरान 15 दिनों तक अलग अलग माइंस में अलग अलग एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में समापन समारोह में माइंस सेफ्टी संचालनालय के महानिदेशक प्रभात कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समापन कार्यक्रम में साल भर में माइंस में सेफ्टी के अलग अलग पैरामीटर में बेहतर काम करने वाली संस्थाओं का सम्मान किया। सेफ्टी को हम लोग बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगह पे बहुत सारे कानून हैं, उसका जागरूकता बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। लोगों के बीच सेफ्टी वीक मनाया जाता है, सेफ्टी के प्रोविज़न बताए जाते हैं, सबके पीछे जागरूकता बढ़ाई जाती है ताकि लोगों में जागरूकता आए और सेफ्टी के साथ सुरक्षा के साथ उत्पादन हो सके।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर ग्वालियर चंबल में पार्टी की संभागीय स्तर पर बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में संभाग के विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ। इस बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र बीजेपी के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पदाधिकारियों के साथ काफी देर तक मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा परिश्रम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से पहले से अधिक सीटें लेकर भाजपा सरकार पर आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित करना है। पार्टी के कार्य को ग्रास रूट तक ले जाना, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता की बैठकों का आज एजेंडा तय हुआ है चुनाव अभियान को लेकर। कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद ने कोरबा एससीएल का दौरा किया, जहां उन्होंने कोरबा जिले में अवस्थित कंपनी के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स गेवरा, दीपका और कुसमुंडा का दौरा किया और खनन विधियों का जायजा लिया और 100% योगदान करते हुए उत्पादन के सालाना लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया। जिसके बाद उन्होंने गेवरा हाउस में एससीएल की समीक्षा बैठक भी की। बैठक में मेगा प्रोजेक्ट व कोरबा महाप्रबंधक उपस्थित रहे। वहीं शेष एरिया महाप्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में एससीएल के कार्य निष्पादन और इस वित्तीय वर्ष में अब तक हासिल हुए लक्ष्यों के संबंध में प्रस्तुति दी गई, जिस पर पूरी चर्चा हुई। ग्वालियर में पीएचई विभाग में बाबू की कारस्तानी ने सभी को हिलाकर रख दिया। बाबू ने अपने भतीजे और एक शख्स के साथ मिलकर विभाग का 16 करोड़ से ज्यादा का पैसा करीब 71 खातों में बिना इजाजत के जमा करा दिया। अब घोटालों पर विभाग ने 3 लोगों पर केस दर्ज कराया है। भोपाल से आई टीम भी जांच में जुट गई है। आप भी एक रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में पीएचई विभाग के कर्मचारियों की कारस्तानी ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल विभाग में पदस्थ बाबू हीरालाल, उसके भतीजे राहुल और एक और शख्स ने मिलकर डिपार्टमेंट का 16.24 करोड़ रुपया 71 खातों में बिना प्रॉपर प्रोसेस के डाल दिया। आरोपियों ने मृत स्टाफ के नाम पर पैसे निकाले। घोटाला उजागर होने पर पीएचई ने जांच बिठा दी है और 3 पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वही घटना घोटाला होने की वजह से भोपाल से आई टीम भी जांच में जुटी है। आरोपी बाबू निलंबित होने के साथ भूमिगत है। दूसरे आरोपियों की भी तलाश जारी है। इसमें जितने भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी इस पूरे ट्रांजैक्शन में थे, उन सबके कथन लेके और जो भी उसमें आरोपी होगा उसके खिलाफ उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं एमआईसी मेंबर अवधेश सिंह कौरव ने इसे बड़ा घोटाला बताया है। मेरे को लगता है ये भी करोड़ों का घोटाला है और अभी इसकी जब जांच होगी तो समझ में आएगा। जो जांच समिति कर रही है उसको भी शामिल करना चाहिए। फिलहाल 2.5 करोड़ रुपया ही सरेंडर हो पाया है। मामले में सवालों के घेरे में ट्रेजरी विभाग भी है। आगे और भी कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। बालाघाट की लालबल्ला पुलिस की जिले में अब खूब किरकिरी हो रही है। दरअसल 28 जुलाई को हुई लूट की वारदात के बाद भी आरोपी न पकड़ पाने की वजह से पीड़ित व्यापारी बेहद हताश हो गया। आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए व्यापारी ने 51,000 का इनाम घोषित कर दिया। आरोपियों पर इनामी राशि घोषित होने के बाद पुलिस की चुस्ती पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर आपने आरोपियों पर पुलिस के इनाम घोषित करने की बात सुनी होगी, लेकिन बालाघाट में पीड़ित व्यापारी ने आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया। दरअसल 28 जुलाई को लालबर्रा इलाके में व्यापारी आशाराम बेसिन की दुकान पर रात करीब 8 बजे 2 नकाबपोश बदमाश आए और व्यापारी की पत्नी की आंख में मिर्च डालकर पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर 2.25 लाख रुपए वाली गल्ले की पेटी लूटकर फरार हो गए। 1 हफ्ते बाद भी लंबे हाथ वाली पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई। इसलिए पीड़ित व्यापारी ने आरोपियों की खबर देने पर 51,000 देने का ऐलान कर दिया। मोबाइल उठा के फोन करने के लिए मतलब कोशिश कर रही थी। उसके बाद उन लोग पेटी लेकर के चले गए। जो गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आरोपी लोग पकड़ा जाए और मैंने अपने तरफ से 51,000 की घोषणा की हूँ। वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। इलाके के व्यापारियों में भी आक्रोश है। अब व्यापारी के इनाम घोषित करने से पुलिस की भी किरकिरी हो रही है। और चलिए अब आपको
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का एक अलग अंदाज दिखाते हैं। वो ग्वालियर में बाइक सही कर रहे मिस्त्री के पास पहुंच गए, अपने हाथों से मिस्त्री के साथ गाड़ी को ठीक करने लगे। ये मामला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 33 के डोंगरपुरा क्षेत्र का है, जहां भीकम खटिक के घर मुलाकात के बाद भ्रमण पर मंत्री जी निकले थे, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा, हमारी सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, युवा सीखो कमाओ योजना से मजबूत हो रहे हैं। मैंने भी सीखो कमाओ योजना का संदेश लोगों को दिया है। सीखो कमाओ योजना, खुद भी सीखो, लोगों को भी सिखाओ और सिखा करके नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले, यही हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर से निमाड़ की सबसे बड़ी जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ियों ने ओमकारेश्वर में नर्मदा स्नान कर भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन किए और कांवड़ में नर्मदा का जल भरकर बोलबम के जयकारे लगाए और यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्री बनकर शामिल हुए, जो नाचते गाते और झूमते हुए कांवड़ लेकर चले। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा 7 अगस्त को सोमवार के दिन खंडवा पहुंचेगी। पूरे नगर में बोलबम के जयकारों के साथ ही यात्रा भ्रमण करते हुए महादेवगढ़ तक पहुंचेगी, जहां भोले बाबा का कांवड़ में भरे मां नर्मदा के पावन जल से जलाभिषेक कर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में शनिवार को स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने प्रदर्शन किया। नवा रायपुर स्थित धरना स्थल पर प्रदेश के कोने कोने से आए प्रशिक्षकों का जमावड़ा देखने को मिला। दरअसल व्यावसायिक प्रशिक्षकों के वेतन में पिछले 8 सालों से बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो वहीं कंपनी के जरिए नियुक्त होने के चलते हमेशा इनके ऊपर नौकरी जाने का खतरा भी मंडराता रहता है। साल 2018 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा तो किया था कि आउटसोर्सिंग बंद कर दी जाएगी और उसी वादे को याद दिलाने के लिए आज इन्होंने नियमितीकरण की मांग की और धरना स्थल पर एकत्रित हुए। आंदोलन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नया रायपुर का तूता धरना स्थल है और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, दरअसल ये शिक्षक है, व्यावसायिक शिक्षक है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित जो होता है उसको पढ़ाने वाले ये टीचर हैं। करीब 1200 ऐसे शिक्षक हैं जो प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आज अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी भी मांग वही है जो कमोबेश आपने 1 महीने आंदोलन में देखा, जो संविदा कर्मचारी मांग कर रहे थे कि संविलियन कर दीजिए, नियमितीकरण कर दीजिए। कुछ ऐसी मांग है क्यों? जी बिल्कुल, हमारी ऐसी 2 सूत्री मांग है हमारी, जिसमें हम एक तो सरकार से अभी संविदा में मर्ज होना चाह रहे हैं, अभी हम आउटसोर्स में हैं। दूसरी हमारी मांग है कि हमारी अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी, हम चाह रहे हैं कि जो आत्मानंद की तर्ज पे हमको सैलरी मिल जाए। बस ये 2 सूत्री मांग है हमारी। आज करो, अभी करो, हमें विभाग में मर्ज करो, तो ये नई मांग क्यों आती है? जब आप नियुक्ति होती है तब तो आपको पता होता है कि आप किस तरह से किस सेवा शर्तों में आए हैं। सर बस इतना ही हमारा मांग है कि हमें जो उचित काम का उचित वेतन मिले, जैसे बाकी लोग भी कर रहे हैं सर, उतना ही काम और उससे ज्यादा काम। हम जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं उससे ज्यादा काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी उतना वेतन मिले। परिवार चलाना, सबकी जरूरत पड़ना पूरी करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर। 8 साल हो गया मुझे इसमें जॉब करते और सैलरी वही है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, फिर घर, फिर बाहर रहना, रेंट, बहुत दिक्कत होता है। एक दिन के आंदोलन के बाद अब क्या है, आगे क्या होना? देखिए, अभी हमारा जो 1 दिवसीय आंदोलन है ये सांकेतिक है और हम इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को पूरी गंभीरता से सुनेगी और अगर आगे भी हमारे लिए हमारे पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम रणनीति बनाएंगे। और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और चलिए बात करेंगे मूसलाधार आफत की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। जशपुर और लोरमी जिले में हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जशपुर में मेनी नदी में बाढ़ आने से इलाके के किनारे की जितनी बस्तियां हैं उनके लोगों को प्रशासन ने सतर्क कर दिया। साथ ही मछुआरों को भी मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे ना जाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही लोरमी में भी पिछले 3 दिन से बारिश लगातार हो रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। इस वजह से यहाँ पर भी कमोवेश जशपुर जैसे ही हालात हैं। जिले के सभी छोटे बड़े बांध पूरी तरह से भर चुके हैं। राजीव गांधी जलाशय के वेस्ट वेयर से जल का बहाव भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से मनियारी नदी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जिले में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं लोरमी और जशपुर की।
छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 50 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बरगी डैम के गेट खुलने से जहां नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया में जलभराव हुआ है, तो कई हादसों की खबरें भी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश ने जहां लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है, तो वहीं हादसों में लोग जान भी गंवा रहे हैं। नदी नालों के उफान पर होने से तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रीवा जिले के बिछिया के बैसा गांव में बारिश के चलते कच्ची दीवार ढह गई, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। शिवपुरी जिले के बदरवास गांव में तेज बारिश से एक व्यापारी का मकान भरभराकर धाराशायी हो गया। किस्मत से हादसे के वक्त मकान पूरी तरह खाली था। मुरैना जिले के बामौर थाना इलाके में शांक नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक कलिंदे का पूरा बांध में नहाने गए थे। इसी दौरान एक दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों डूब गए। बालाघाट में जिले में 72 घंटे से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच वारा सिवनी के तोंडिया नाले में एक युवक फंस गया, जिसे पुलिस और होटल संचालक ने सुरक्षित निकाला। कटनी जिले के बिलहरी थाना इलाके में 2 युवक घुघरा नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गए। रेस्क्यू टीमें दोनों की तलाश में जुटी हैं। कटनी जिले में गाढ़ा पुल और पड़रिया मार्ग पर रपटा पानी में डूब गया है, जिसके चलते पकरिया गांव के लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। सिंगरौली जिले के देवसर इलाके में कन्हई कुंडा नाले पर 10 लाख की लागत से बना चेक डैम तेज बारिश से बह गया। पुल महज महीने भर पहले ही बनाया गया था। जबलपुर में हिरन नदी, पर्यट नदी और सुहार नदी पर बने कई पुल डूबने से सैकड़ों गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है और बरगी बांध में जल स्तर बढ़ने से उसके 19 गेटों को खोल दिया गया है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने से घाटों को बंद कर दिया गया है। एहतियातन जिला प्रशासन ने डैम के आसपास अलर्ट जारी किया है। बरगी डैम के गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर है। रायसेन में बोरास पुल पर पानी होने के चलते एक बार फिर गाडरवारा उदयपुरा मार्ग बंद हो गया है, जिससे लोगों को हाईवे से होकर 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गाडरवारा जाना पड़ रहा है। टीकमगढ़ जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से बांध सुजारा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डैम के गेट खुलने से धसान नदी के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हटा की व्यारमा नदी में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। नदी किनारे बसे दर्जन भर गाँव जलभराव की चपेट में हैं। इमलिया रावत गाँव में करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। दमोह जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच रोहड़ी गांव में गौरैया नदी के तट पर बना मंदिर पानी में बह गया, लेकिन हैरानी ये है कि हनुमान जी की मूर्ति अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिली। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में जमकर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आएगी। रायपुर के NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के 17वें बैच का वैलेडिक्टरी फंक्शन आयोजित हुआ। इस वैलेडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर के अजरा द मल्टी डिजाइनर स्टोर के फाउंडर साहिल मग्गू विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान 31 मेधावी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया गया। इसके अलावा सभी पार्टिसिपेंट्स को स्पेशल टाइटल से नवाजा गया। ये नजारा किसी फैशन शो का नहीं है, बल्कि रायपुर के NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के 17वें बैच के वैलेडिक्टरी फंक्शन का है। करीब 2 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग से करीब 31 युवतियों की पर्सनालिटी में निखार तो आया ही, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी बढ़ गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सर्टिफिकेट लेने के बाद स्टूडेंट ने हमें बताया है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा दिया है। तो हम लोगों ने अगर 1 एक्सपेक्ट किया था तो हमको 100 मिला है। मुझे इतना ओवरऑल पैकेज वाला फिनिशिंग स्कूल ऑल ओवर इंडिया सर्च करने के बाद भी नहीं मिला। सो
इट वॉज़ वेरी नाइस। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, कोई एक चीज़ सीखने नहीं, मतलब हमें टेबल स्टाइलिंग, कलिनरी, मेकअप मीन्स बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने मिली। कलिनरी में इम्प्रूवमेंट हुई है, एटिकेट सीखे हैं, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप में अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, तो एवरीथिंग इज़ लाइक रियली नाइस एंड वी लर्नड अ लॉट। वैलेडिक्टरी फंक्शन में स्टूडेंट को स्पेशल टाइटल भी दिया गया। देश के बेस्ट मेंटर्स ने इस स्कूल में युवतियों को ट्रेन किया। कोर्स की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने काफी कुछ बदलाव इन युवतियों में देखा। I see her empowered to a large extent. I think this is a must program for all the girls out. मैंने ये चेंजेस देखे उसमें कि वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। पहले करती थी थोड़ा बहुत, पर अब जो इंटरेस्ट लेके कर रही है, बहुत साफ सफाई। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहा। उनमें जो चेंजेस हैं बॉडी लैंग्वेज में, एटिकेट्स में, एंड द ग्रूमिंग सेशन वाज वेरी गुड। सब्जी बनाना, किस तरह का हर तरह से मिठाई बना सीखने को मिली। वैलेडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर के अजरदा मल्टी डिजाइनर स्टोर के फाउंडर साहिल मग्गू विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के इस कॉन्सेप्ट की जमकर तारीफ की। आप पर्सनल लाइफ देखें या प्रोफेशनल लाइफ, आई थिंक ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ऐसा वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल रायपुर में होना इज अ ह्यूज बेनिफिट बिकॉज सिंगापुर की तर्ज पर रायपुर में वुमेन्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए NH गोयल फिनिशिंग स्कूल ने शुरुआत की है। शुरुआत में काफी मुश्किल टास्क लग रहा था, लेकिन पहले बैच की महिलाओं में जो बदलाव आया वो काबिले तारीफ है। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल का अगला बैच 7 सितंबर से शुरू होगा। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और इसके साथ ही सिटी लाइट के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।